घर के बाहर बैठी बैठी खिचड़ी खा रही थी कि वहाँ पर गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। इतना छोटा पेट है तेरा चिड़िया, भले तू इतनी खिचड़ी कैसे खा लेगी? मैं खिचड़ी जैसे भी खाऊं, तुम्हारा क्या, तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे पीछे भूत है, जरा पीछे देखो। चिड़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, कालू कौवा उसकी खिचड़ी उठाकर भाग जाता है। गोरी भी कालू के पीछे पीछे भागती है। दुष्ट कौवे, गंदे कौवे, मेरी खिचड़ी उठाकर ले गए। कितनी मेहनत से मैं चावल का दाना लाई थी, कितनी मेहनत से मैं दाल का दाना लाई थी, और कितनी मेहनत से मैंने खिचड़ी पकाई थी, और वो दुष्ट कौवे एक ही मिनट में उठा के ले गए। कौवे पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठकर मजे मजे से वो खिचड़ी खाते हैं। कालू, पेट तो गया भर, अब क्या करें? चलो चलो झरने पे जाकर मोटी चोंच वाले तोते को तंग करते हैं। कौवे जल्दी से उड़कर झरने की ओर जाते हैं। झरने पर फूलों की एक परी बैठी हुई थी। गोरी कौवी को एक शरारत सूझती है और वो सुंदर परी से कहती है, सुंदर परी, उस छोटी चिड़िया ने मेरी खिचड़ी छीन ली है और मुझे बहुत मारा है। मैंने कितनी बार तुम पक्षियों को समझाया है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करें, पर पक्षी है कि मेरी बात को समझते ही नहीं। सुंदर परी, उसने मेरी पत्नी को मारा है, आप भी जाकर मारे उस छोटी चिड़िया को। फिर सुंदर परी बहुत गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। कौवे भी सुंदर परी के पीछे पीछे आते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर कौवे एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। कालू, पहले खाई चिड़िया की खिचड़ी, अब चिड़िया पिटेगी, आज तो चिड़िया का दिन है। बहुत मजा आएगा उस छोटी चिड़िया को पिटता हुआ देखकर। चिड़िया, तुम तो बहुत बुरी हो, तुमने कौवों से खिचड़ी छीनकर क्यों खाई है, अपनी बना लेती। सुंदर परी, मेरा विश्वास करे, उन कौवों ने मेरी खिचड़ी खींच के खा ली है और मुझे मारा भी है। सब मारते हैं मुझे, कमजोर हो ना मैं किसी से लड़ जो नहीं सकती। आप भी मार ले, सभी अपना गुस्सा मुझ पे निकालें। चिड़िया को रोता हुआ देखकर सुंदर परी को चिड़िया पर तरस आ जाता है। चिड़िया, अगर आज के बाद तुम्हें कोई भी मारने आए या तुम्हारी चीज खींचने आए तो तुम उसे ये वाली कैंडी खिला देना, फिर देखना इस कैंडी का कमाल। ऐसी बातें करके सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। कालू, ये क्या हुआ? उस सुंदर परी ने तो चिड़िया से कुछ बोला और फिर चली गई। मारा क्यों नहीं चिड़िया को? चिड़िया ने तो मार खानी थी। तुम चिंता न करो, मैं कल अपनी चाची चील से पिटवाऊंगा चिड़िया को। फिर अगले दिन कौवा और कौवी पहाड़ों पर अपनी चाची चील के पास जाते हैं। चाची चील, वो है ना छोटी चिड़िया, वो कहती है कि चाची चील बहुत गंदी है और दूसरों को मारती है और बुज़दिल भी है। हाँ चाची, वो कबूतर से भी कह रही थी कि मुझे एक बड़ा सा डंडा ला कर दो, मैं उसी से चाची चील की पिटाई करूंगी। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मुझे मारे। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उस छोटी चिड़िया से। गुस्से में चील डंडा उठाकर चिड़िया के पास जाती है। कालू, आज तो मजा ही आ जाएगा, चलो हम भी चिड़िया का तमाशा देखते हैं। गोरी और कालू चील के पीछे ही जाते हैं। चिड़िया, तुमने मुझे गंदी कहा, बुरी चील कहा, ये जरूर उन कौवों की चाल होगी। चील चाची, आप मुझे मारने से पहले ये वाली कैंडी खा ले, बहुत मजे की है, मुंह मीठा कर ले आप। चील चिड़िया की बीवी कैंडी खाने लगती है। जैसे ही चील कैंडी खा लेती है तो उस पर परी के जादू का असर हो जाता है। मैं यहाँ पे क्या करने आई थी? लगता है मैं रास्ता भूल गई हूँ। चील चाची, आप उन दुष्ट काले कौवों को मारने आई थी। ये देखे, आपके पास तो डंडा भी है।
हाँ याद आया, मैं तो उन कौवों को मारने आई थी। वो गालियाँ देते हैं ना मुझे। गुस्से में चील वापस मुड़ती है। रास्ते में बैठे हुए गोरी और काले कौवे को जोर जोर से मारने लग जाती है। चील चाची पागल हो गई हो क्या? चिड़िया को मारने आई थी, इधर मेरी पिटाई क्यों कर दी है? चील चाची चिड़िया को मारना था, वापस मुड़ो, हमारी जान छोड़ दो। चील चाची हमें जाने दो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, गोरी और कालू। अरे जरा देख के मारो, मेरी पूंछ पे लग गई। गंदे दुष्ट कौवे, मुझे तो चिड़िया ने मीठी मीठी कैंडी दी है, मैं क्यों मारूंगी उसे? वो तो मेरी दोस्त बन गई है। कौवों की अच्छे से धुलाई करने के बाद चील चाची वहाँ से चली जाती है। ये सब रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर देख रही थी और बहुत हंस रही थी। मजा आया, बहुत मजा आया। आज मैंने इन काले कौवों को पिटवा दिया, जैसे ये रोजाना मेरे साथ किया करते थे। बहुत मजा आया। कालू बहुत मारा, चील चाची ने बहुत मारा। पता नहीं किसी पागल कुत्ते ने काट लिया उसको, मारने गई चिड़िया को और मार दिया हमको। कालू मेरी पूंछ दुख रही है, बहुत मारा है मेरी पूंछ पर। मगर गोरी, ऐसा कैसे हो गया? वो चिड़िया को मारने आई तो हमें क्यों मारा? कालू, मुझे तो लगता है कि ये चील बूढ़ी होने के साथ साथ पागल भी हो गई है, इसलिए तो हमें मारने लग गई। चलो हम अपने पुराने दोस्त गरजू बादल के पास जाते हैं। हम गरजू बादल से कहेंगे कि वो चिड़िया का घर तोड़ दे। हाँ गोरी, हम गरजू के पास जाते हैं। जब चिड़िया के घर पे बारिश होगी तो उसका घर टूट जाएगा और वो रोते हुए मेरे पास आएगी। कौवे भैया, मेरा घर टूट गया। फिर कौवा और कवि अपने पुराने मित्र गरजू बादल के पास जाते हैं। गरजू बादल सागर के किनारे खड़ा हुआ था। गरजू बादल, वो चिड़िया, छोटी चिड़िया छोटे बच्चों को बहुत तंग करती है। उसने आज मेरे बेटे जग्गू को बहुत मारा है। अगर वो छोटी चिड़िया इतना तंग करती है तुम लोगों को, तो चलो मैं उसको सजा देता हूँ। गरजू बादल, तुम ऐसा करो कि चिड़िया के घर पर बरसात कर दो, वो घर से बाहर निकल जाए, उसका घर भी तोड़ दो। अरे तुम चिंता ना करो, मैं बरसूंगा भी और गरजूंगा भी। अभी गरजू बादल को लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। चलो कालू, हम अपने घर की छत पर बैठ जाते हैं और फिर चिड़िया का टूटता हुआ घर देखते हैं। कौवा और कवि अपने घर की छत के ऊपर बैठ जाते हैं। चिड़िया भी गरजू बादल को अपने पास आता हुआ देख लेती है। चिड़िया, तुम बहुत बुरी हो, तुम छोटे बच्चों को मारती हो, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तो अब ये काले कवि गरजू बादल को अपने साथ लेकर आए हैं, अभी बताती हूँ मैं। गरजू बादल, पहले आप ये वाली मीठी कैंडी खा लें, फिर आप मुझे मार लेना और सजा भी दे देना। गरजू बादल को तो मीठी कैंडी बहुत पसंद थी और वो मीठी कैंडी लेकर खाने लग जाता है। गरजू बादल जैसे ही वो जादुई कैंडी खाता है, उस पर जादू का असर हो जाता है। चिड़िया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो इस समय सागर पर होना चाहिए था। बादल भैया, शायद आप भूल गए, आप तो उन काले कौवों का सजा देने आए थे। हाँ, अब याद आया, मैं उन कौवों को सजा देने आया था। वो छोटे बच्चों को मारते हैं ना, अभी मैं सजा खाता हूँ। ऐसा कहते हुए गरजू बादल कौवों के घर की तरफ जाता है। कालू, ये गरजू बादल चिड़िया के घर पे तो नहीं बरसा, हमारी तरफ क्यों आ रहा है? कहीं ये गरजू बादल भी चील चाची की तरह पागल तो नहीं हो गया? गोरी भाग। ना कालू, घर छोड़ के मैं नहीं भागने वाली। गरजू बादल कौवों के घर के ऊपर आकर बरसात शुरू कर देता है और जोर जोर से गरजना भी।
गरजू हमारे घर पे क्यों बरस रहे हो? तुमने तो चिड़िया के घर पे बरसना था। उसका घर वो देखो, वो सामने वाला घर है उसका। अरे तुम अपने दोस्त कौवों के घर पे क्यों बरस रहे हो? मुझे सब पता है, उस चिड़िया का घर वहाँ पर है। वो तो बहुत अच्छी चिड़िया है, उसने मुझे कैंडी दी है। तुम कौवों का घर बहुत बुरा है, तुम लोग छोटे पक्षियों को मारते हो। मैं तो तुम्हारा घर ही तोड़ूंगा। फिर जो बादल जोरों से बरसता है, वो कौवों का घर नीचे गिरा कर तोड़ देता है। अपना काम दिखाकर गरजू बादल वापस सागर के किनारे चला जाता है। कालू कालू, अब हम किसके पास जाएंगे चिड़िया को तंग करने के लिए? गोरी, जब तक उस चिड़िया के पास मीठी कैंडी है तब तक तो हम ही पिटेंगे। मैं तो कहता हूँ हम जाकर चिड़िया से दोस्ती कर लेते हैं। फिर रोते हुए कौवे चिड़िया के पास जाते हैं। हमारी सुंदर सी चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। तुम तो बहुत अच्छी हो, हम कभी ही दुष्ट थे। हाँ, मेरी चिड़िया बहन जैसा तो पूरे जंगल में कोई नहीं है। हाँ, तो फिर लो, ये मीठी कैंडी भी आप खा लें। चिड़िया एक एक मीठी कैंडी गोरी और कालू को देती है। वो जैसे ही मीठी कैंडी खाते हैं, उन पर तो जादू का असर हो जाता है। चिड़िया, मैं यहाँ पे क्या करने आई थी? गोरी बहन, तुम अपने पति कालू को मारने आई थी। ये हर वक्त तंग करता रहता है ना आपको? हाँ, मुझे अब याद आया कि मैं इस कालू को ही मारने आई थी। फिर गोरी डंडा उठाती है। कालू आगे आगे, गोरी डंडा लेकर उसके पीछे पीछे। गोरी पागल तो नहीं हो गई? अपने पति को मारोगी? हाँ, मैं मार मार के तुझे बंदर बना दूंगी। मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी, कभी शीशे में पहचान नहीं पाओगे। ऐसे रानो चिड़िया उस मीठी कैंडी से कौवों को अच्छी सजा देती है। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। छोटी चिड़िया ने तो बारिशों की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने पक्का घर भी बना लिया था और ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू, गर्मी तो हमने जहाँ तहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों के दिनों में क्या होगा? क्या मतलब है गोरी? बारिशों में तो नहाना मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं ये बारिश क्यों नहीं होने दे रही हो। आसमान तो काले बादलों से भरा पड़ा है। कालू कौवे ने ऐसा बोला ही था कि तभी चारों ओर बारिश होने लगती है। गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश में उछल उछल कर नहाता है। गोरी जी, तुम भी आओ ना बारिश में नहाने। अरे बारिश में नहाने का मजा ही कुछ अलग है ना। अरे ना, ऐसा मजा झील में ना जो बारिश में है। ना कालू जी, तुम ही नहाओ बारिश में। मुझे नहीं भीगना, मुझे खाना खाना है। बारिश में कालू कौवा तो खूब मौज मस्ती करता है, लेकिन गौरी कौवी तो बहुत तेज भूख लगी थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं क्या खाकर पेट भरूं? घर में भोजन का एक दाना नहीं है और इस पागल कालू को तो नहाने की पड़ी है। अब मुझे ही भोजन की बंदोबस्त करना होगा। फिर गौरी कौवी खिड़की के चारों तरफ देखती है। मिट्ठू तोता अपने घर में दाना खा रहा था। तभी गौरी को एक शैतानी सोच समझ में आती है। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मिट्ठू तोता अपने घर में बैठा दाना खा रहा है। तुम जाकर उससे बात करो और मैं उसी समय खिड़की के रास्ते सारा दाना चुरा कर लाऊंगी। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है और मिट्ठू तोते को पता भी नहीं चलेगा। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू तोते का दरवाजा खटखटाता है। पता नहीं ये खाने के समय कौन आया है, चैन से खाने भी नहीं देते। मिट्ठू, दरवाजा खोलने में बड़ी देर क्यों लगा रही हो? मैं भोजन खा रहा था। बोलो कैसे आना हुआ, वो भी इतनी तेज बारिश में? दोस्त मिट्ठू, अकेले नहाने में मजा नहीं आ रहा था, सोचा तुम्हें भी बुला लूं। चलो हम दोनों नहाते हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं नहाना बारिश में, मैं बीमार हो जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा मिट्ठू से बातें कर ही रहा था, तभी गौरी कौवी खिड़की के रास्ते मिट्ठू की प्लेट लेकर भाग जाती है। और जब मिट्ठू वापस आता है
अरे अरे अरे, मेरी प्लेट कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। बेचारा मिट्ठू पूरे घर में अपनी प्लेट ढूंढता है, लेकिन खाने की प्लेट उसे कहीं नहीं मिलती। इधर कालू और गौरी मजे से मिट्ठू का दाना खा रहे थे। मजा आ गया हंस तो। कैसे तोते का खाना खाकर आज तोते को उल्लू बनाया। हाँ, और हम लोग उसका खाना आज मजे से खाएंगे। कालू अब हर दिन ऐसा ही किया करेंगे और इस तरह से हमें भोजन ढूंढने की कोई भी चिंता नहीं। फिर दूसरे दिन भी गौरी कौवे मिट्ठू तोते के घर की तरफ देख रही थी कि वो कब भोजन खाने बैठेगा। आज तो गरम गरम पुलाव खाकर मजा ही आ जाएगा। कल तो कोई दुष्ट मेरा सारा खाना लेकर गया था, लेकिन आज खिड़की बंद करके खाऊंगा और किसी को नहीं आने दूंगा। ऐसे सोचकर तोता खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है और खाना खाकर खिड़की खोल भी देता है। सुबह से शाम हो जाती है। गौरी कालू तो भूख के बैठे थे। कालू, ना जाने आज ये मिट्ठू कब भोजन खाएगा। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। गौरी, लगता है आज मिट्ठू के घर दाना खत्म हो गया है, इसीलिए वो भी भूखा ही होगा। कालू, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम चिड़िया का भोजन चुरा सकते हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या आइडिया है? मुझे बहुत भूख लगी है। फिर गौरी कालू को अपना सारा प्लान बता देती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, ओ चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में क्यों हो? चिड़िया बहन, किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है। मैं तो कई बार ले आया हूँ और लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी बता दूँ। कालू भैया, मेरे पास तो भोजन पहले से ही जमा है, इसलिए आप ही लाएं। अरे चिड़िया बहन, ये क्या बात हुई? माना आपके पास दाना जमा है, मगर किसान की पत्नी से ले लो, भूखों को ही खिला देना। कौन सा मेहनत से ढूंढना पड़ेगा, बस जाना और आना ही तो है। रानो चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है और वो उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी चिड़िया के घर आती है। कुक्कू बेटे, आपकी माँ ने बुलाया है। उनका दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम्हारी माँ से उठ नहीं रहा। अब जल्दी करो, किसान के खेत में चले जाओ और अपनी माँ की मदद करो। ना बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुक्कू भी तेज उड़ता हुआ किसान के खेत की तरफ जाता है। तब गौरी कौवी पीछे से चिड़िया के घर में घुस जाती है और सारा भोजन चुरा कर भाग जाती है। चिड़िया अपने पति के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी तो बहुत शोर मचाती है। बेटी, शांति से बैठ जाओ, यहाँ शोर नहीं करते, वरना बूढ़े दादाजी आपको डांट लगा देंगे। हाँ बेटी, चुप करके बैठ जाओ, हमारी ट्रेन आने ही वाली है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। रानू मम्मा, जल्दी जल्दी बैग उठाओ, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पर आई है। फिर वो तीनों पटरी पार करने लग जाते हैं। वो सीढ़ियों की बजाय जल्दी पहुंचने के लिए पटरी के रास्ते से ही जाने लगते हैं। तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। तेज आ रही ट्रेन उन तीनों को हवा में उड़ा ले जाती है, लेकिन छोटी बच्ची की जान बच गई। अरे ये क्या हो गया? जरा सी लापरवाही में दोनों की जान चली गई। अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? हाँ, बिना माता पिता के जीना बहुत मुश्किल होता है और ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, कौन इसका ख्याल रखेगा? वहाँ काफी सारे पक्षी आते और कुछ न कुछ बोलकर चले जाते। छोटी बच्ची रानो तो बहुत डरी हुई थी। तब एक चाय वाला कबूतर रानो से बोलता है, बेटी, जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहोगी। मेरा घर यहीं पास में है, चलो बेटा। फिर रानो चिड़िया चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चाय वाला कबूतर रानो को खाना खिलाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। रानो अब समझदार और बड़ी हो गई। चाचा कबूतर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता?
बेटी रानो, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आज तुम मेरी बेटी बनी हो। अब जल्दी से चाय का पतीला चढ़ा दो, वरना चाय बेचने के लिए देर हो जाएगी। चाचा कबूतर जी, मैंने चाय बना दी, बस केतली में ही करने बाकी है। फिर रानो चिड़िया चाय को केतली में करके कबूतर को दे देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो बेटी, जाओ देखो जरा, दरवाजा खोलो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है। रानो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर तो कालू कौआ और पत्नी गौरी के साथ खड़ा हुआ था। कबूतर चाचा, घर का किराया दे दो। दे रहे हो या नहीं? पिछले 2 महीने का बाकी है, याद है या भूल गए? कालू कौवे, मुझे याद है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं। हाँ तो याद है ना, तो किराया कब दोगे बताओ? हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, जल्दी से हमारे पैसे दे दो। कालू बेटा, अभी काम में तंगी चल रही है, मैं जल्दी ही तुम्हारा किराया चुका दूंगा, मेरी मजबूरी समझो। ठीक है चाचा कबूतर, जब पैसे आ जाएं तो पहुँचा देना, हम चलते हैं। अरे क्या ठीक है, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं। गौरी, आपने सुना नहीं, चाचा कबूतर के पास पैसे नहीं है, और जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो वो भिजवा देंगे। अब चलो भी। कब दोगे? इसका क्या मतलब हुआ? ना कोई तारीख ना कोई समय, बस दे देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पक्की जुबान चाहिए। हाँ गौरी, मैं इस महीने की 25 तारीख को सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन लिया तुमने? अब चलो। फिर कालू कौआ अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चाचा कबूतर चाय बेचने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कौवे फिर से आती है। कहाँ है तुम्हारा चाचा? मुझे उस बुड्ढे से जरूरी बात करनी है। गौरी मालकिन जी, चाचा कबूतर अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा, जब वो बूढ़ा घर आ जाए तो बोल देना कि किराया बढ़ गया है, 500 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। देना हो तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मालकिन जी, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, अभी पुराने पैसे भी नहीं चुका पाए, कुछ तो रहम करें। क्या कहा? ज्यादा है 1000 रुपए? यदि ज्यादा है 1000 रुपए तो यहाँ से बाहर निकलो। जब किसी और घर में रहोगे ना, तब पता चलेगा ज्यादा है या कम। ऐसे कहते हुए गौरी मालकिन वहाँ से चली जाती है। इधर रात हो गई थी। चिड़िया गौरी की सारी बात कबूतर चाचा को बता देती है। क्या 1000 रुपए? एकदम से डबल किराया मैं नहीं दूंगा, आने दो कालू कौवे को, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। कालू जी, पहले ही बता रही हूँ मैं आज उस कबूतर के घर गई थी किराए के पैसे बढ़ाने, वो तो मिला नहीं, लेकिन उस रानो को अच्छे से समझा कर आई हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो किराया बढ़ा के आई हो, वो बेचारा बूढ़ा चाय बेचकर पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, तो वो ज्यादा किराया कहाँ से देगा? हाँ, तो हमें क्या लेना देना उसके काम से? जब से मैं आई हूँ तब से 500 रुपए से कोई ज्यादा नहीं है, उतने ही होके रह गए हैं 500 रुपए। 1000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुमने पैसे कम किए तो देख लेना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। फिर दूसरे दिन चाचा कबूतर कौवे के घर आता है। कालू बेटे, ये लो आज तक के पूरे पैसे। और बेटा, गौरी बोल रही थी कि किराया 1000 रुपए होगा। हाँ चाचा कबूतर जी, अब किराया 1000 रुपए ही देना होगा। कालू बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज करो, 1000 रुपए बहुत ज्यादा है। अब आपको रहना है तो रहो, 1000 रुपए ही देने होंगे। हाँ। अरे हाँ, महंगाई देख नहीं रहे हो, कितनी बढ़ गई है, हमारे भी तो खर्चे हैं। कालू बेटा, मैं इतना किराया नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। हाँ ठीक है, कल मुझे मेरा पूरा मकान खाली चाहिए। ऐसे बोलकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। रानो बेटी, मैंने गौरी से बोल तो दिया है कि कल हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? चाचा कबूतर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कौन सा वो गौरी अभी आकर देखेगी। हम 1-2 दिन में घर खाली कर देंगे। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों ने अभी तक घर खाली नहीं किया क्या? चलो जल्दी अपना सामान बाहर निकालो। इधर गौरी के साथ तो नई किराएदार खड़ी थी, इसीलिए चिड़िया और कबूतर चुपचाप ही अपना सामान बाहर रख लेते हैं। अब पता चलेगा इस बूढ़े को, इसे किराए पर कौन रखता है। अच्छा हुआ जो खुद ही चला गया।
ऐसे कबूतर रानो हर घर का दरवाजा खटखटाए के किराए के लिए खाली कमरा मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी किराए के लिए कमरा नहीं देता। चाचा कबूतर, लगता है आज बारिश होगी। हम इस बारिश में कहाँ छुपे? अगर कोई घर ना मिला तो हमारा सामान भी भीग जाएगा। रानो बेटी, इस बारिश से बचने का एक ही उपाय है, हमें जल्दी से स्टेशन जाना चाहिए। फिर वो दोनों तेज उड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और तभी बारिश तेज होने लग जाती है। कबूतर चाचा, वो ट्रेन का डब्बा कैसा है? बेटी, वो तो कई सालों से खराब पड़ा है। अरे चाचा कबूतर, हमें हमारा नया घर मिल गया, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। कबूतर चाचा, ये देख हमारा ट्रेन का घर, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटी, ये बारिश से बचने के लिए बहुत सही जगह है। फिर रानो चिड़िया उस डिब्बे की साफ सफाई करती है, फिर एक एक कोने को साफ करती है और मिट्टी से एक चूल्हा बनाती है और उस पर गरम गरम खाना बनाती है। बहुत खूब मेरी रानो बेटी, तुमने सारी मेरी चिंताएं दूर कर दी, वरना मैं बुढ़ा इस बारिश में कहाँ रहता। ऐसे वो बारिश में अपना ट्रेन के घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो दूसरी तरफ कौओं का घर बहुत पुराना था और वो बहुत कमजोर हो गया था, जो तेज हवा की बारिश का झोंका भी नहीं झेल पाता और पानी भरने से टूट जाता है। कालू, ये क्या, हमारे दोनों घर ही टूट गए, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे भाई, कहाँ रहेंगे? ये क्या हो गया? अब ढूंढो किराए का घर। बड़ा घमंड था ना अपने घरों का। अब पता चलेगा जब किराए के घर में दर दर की ठोकरें खाओगी और दूसरों का भला बुरा भी सुनोगी। दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। तुमने कभी किसी का दुख नहीं समझा और जो दूसरों को दुख देते हैं उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तुमने बूढ़े कबूतर को घर से निकाला था ना, उसी की सजा मिली है। तो अचानक से ये घर टूट गया। ऐसे गोरी तो अपने घर से बेघर हो जाती है और इधर चिड़िया कबूतर आराम से अपने ट्रेन के घर में रहते हैं। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी का पति कालू कौवा अच्छी खासी नौकरी करता। वो काम से लौटते समय अपने घर को तमाम चीजें लेकर जाता। तो वहीं रानो चिड़िया अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी। गौरी आंटी, दरवाजा खोलो। घर में जग्गू कौवा अकेला था, इसलिए वो दरवाजा खोलता है। बताओ कुक्कू, मेरे घर क्यों आए हो? जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा काम पर गई है, मैं सुबह से अकेला बैठा हूँ। क्या हम दोनों थोड़ी देर खेल सकते हैं? आज मेरी मम्मा भी अपनी सहेली के घर गई हुई है। तुमने अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। हम दोनों मिल कर के नई फुटबॉल से खेलेंगे। ऐसे जग्गू कौवा और कुक्कू को अपने घर के अंदर ले जाता है और उस ढेर सारे खिलौने दिखाता है। अरे वाह जग्गू, तुम्हारे पास तो इतने सारे खिलौने हैं। क्या तुम्हारे पापा के खिलौनों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं नहीं, मेरे पापा जंगल में सबसे बड़े होटल में काम करते हैं और खाने की अच्छी अच्छी चीजें भी लाते हैं। पिज्जा, आइसक्रीम सब लेकर आते हैं। फिर वो दोनों नई फुटबॉल से खेल खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन्हें काफी देर हो जाती है। कालू कौवा हर दिन की तरह घर आ जाता है। उसके तुरंत ही बाद गोरी कौवी भी आ जाती है। ये पापा कोल्ड ड्रिंक लाए हो? अच्छे पापा, मेरे पापा तो कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, वो भी दो पीकर बहुत मजा आएगा। और मैं भी जग्गू बेटे चाउमीन लेकर आई हूँ। ओहो, कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन खाने में एकदम मजा आ जाएगा। फिर गौरी कौवी 3 गिलासों में पेप्सी खोलती है और 3 प्लेटों में ही चाउमीन डालती है। खाओ खाओ जग्गू बेटा, चाउमीन खाओ। कालू जी आप भी खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। इतना बोलकर गौरी कौवी, जग्गू सब चाउमीन खाने लग जाते हैं और कुक्कू उन्हें देखे जा रहा था। गौरी, ये क्या, तुमने इस बच्चे को कुछ नहीं दिया? थोड़ी सी चाउमीन इसे भी दे दो। क्यों दे दे भला हम इसे अपनी चीजें इस गरीब को? हाँ क्यों दे, ये कोई हमारा रिश्तेदार थोड़े लगता है। गोरी, बेचारा बच्चा ही तो है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो तो क्या बिगड़ जाएगा।
ओ चिड़िया के बेटे, तू मेरे घर में आया, कैसे आया बता? चल चल हमारे घर से बाहर निकल। आ जाते हैं ना जाने कहीं से गरीब कहीं का। ऐसे गौरी कौवी उस छोटे चिड़िया के बच्चे को अपने घर से भगा देती है। लेकिन कुक्कू घर जाकर चाउमीन और पेप्सी खाने की जिद करता है। उसे प्लेट में रखी रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं भाती। ले कुक्कू, जल्दी से रोटियां खा ले, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है। मम्मा, यह भी कोई खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। यह रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो चाउमीन और पेप्सी पीनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सादा रोटी ही खिला सकती हूँ, इसलिए चुपचाप खा ले, नखरे न कर। मम्मा, जग्गू तो चाउमीन के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, मैं तो फिर भी आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, आप मुझे चाउमीन ही खिला दे। ठीक है कुक्कू, मैं कल लेके आऊंगी, अब तो रोटी खा ही ले। फिर कुक्कू रोटी खाने लगता है। सुबह को एक ठेले कुलचे वाला उनके यहाँ आता है और वहाँ के सब पक्षी उसके ठेले पे जमा हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, वो देखें, छोले कुलचे वाला आया है, ये बहुत दिनों में आता है, आप भी चले। हाँ हाँ बेटे, जरूर, मैं अपना पर्स तो ले लूँ। आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे, खाना नहीं बनाना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे। ठीक है, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे गौरी कौवी अपना पर्स उठाती है और छोले कुलचे वाले के ठेले पर चली जाती है। कुक्कू तो दूर से सबको देखे जा रहा था। मम्मा मम्मा, ये छोले कुलचे कितने स्वादिष्ट हैं, मेरे लिए भी एक प्लेट बनवा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं जग्गू बेटा, पैसों की चिंता मत कर, तुझे जितना भी खाना है खा, बस खाता जा। जग्गू कौवा गपागप छोले कुलचे खा जा रहा था, तभी गौरी कौवी का ध्यान कुक्कू पर जाता है। वो उसे भगाते हुए बोलती है, कब से घूरे जा रहा है मेरे बेटे को, ठीक से पचने खाने भी नहीं देता है, चल भाग यहाँ से। गौरी आंटी, आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रही हो? अब मैं आपके घर में नहीं हूँ, मैं तो रास्ते पे हूँ। अरे रे 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 रे, इसकी जुबान तो देखो कितनी चलती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गरीब चिड़िया की बेटे, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर गौरी कौवी कुक्कू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और दूसरे पंख से भी उसको एक थप्पड़ मारती है। तभी मम्मा चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। अरे गौरी, आप मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो? आखिर इसने क्या गलती की है, आप मुझे बताएं। गलती? ये कहो बहुत बड़ी गलती की है, मेरे बेटे को खाते देख बुरी नजर लगाता है तुम्हारा भुक्कड़ बेटा। गौरी, ये क्या बात हुई? आप इस बात के लिए मेरे बच्चे को मार रही हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? बच्चे पर जुल्म कर रही हो। लज्जा? लज्जा तुम्हें आनी चाहिए, जो इतनी गरीब हो कि अपने बेटे को खिला भी नहीं सकती, भिखारिन कहीं की। ऐसे चिड़िया को खूब सुना के गौरी कौवी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे भी छोले कुलचे खाने हैं, प्लीज आप एक प्लेट मेरे लिए भी लगवा दे मम्मा। मम्मा चिड़िया अपना बटवा देती है तो उसमें तो बस 10 रुपए ही पड़े थे। बेटा, मैं शाम को ले आऊंगी, अभी मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए। रहने दे मम्मा, गौरी आंटी सही बोल रही, आप मुझे कुछ नहीं खिलाती, अब मैं खुद ही आपसे कुछ नहीं मांगा करूँगा। ऐसे गुस्से में कुक्कू अकेला ही घर चला जाता है और मम्मा चिड़िया काम पर चली जाती है। वह बहुत दुखी थी, बदकिस्मती से आज भी मालिक चिड़िया के पैसे नहीं देता। रानो को तो अपने बेटे की चिंता हो रही थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे के लिए चाउमीन और पेप्सी लेकर ही जाऊंगी। लेकिन कैसे? मालिक ने तो आज भी पैसे नहीं दिए। हे ऊपर वाले, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को कुछ नहीं खिला सकती। उसे बोलते बोलते कितने दिन हो गए हैं। ऐसे रानो चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसकी सब बातें एक बूढ़ा पेड़ पर सुन रहा था। वो चिड़िया को चाउमीन कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोलता है, छोटी चिड़िया परेशान ना हो, अपने बेटे के लिए यह चीजें ले जाएं। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ये चीजें मुझे नहीं देते तो मेरा बेटा कुछ नहीं खाता, मुझसे सिर्फ नाराज ही होता। आप एक भली चिड़िया लगती हो, इसलिए जब भी आपको कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैं गरीबों की ही मदद करता हूँ।
फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी वो सब चीजें लेकर घर जाती है। कुक्कू तो खुशी से झूमे जा रहा था, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये मेरी मम्मा ले आई, ये मुझे पता था आप मेरे लिए चाउमीन कोल्ड ड्रिंक जरूर लेकर आओगी, मुझे पता था। लाती कैसे नहीं मेरा बेटा जो इतने प्यार से बोल रहा था अपनी मैया से, और भूखा भी जो था, अब खा भी ले, ऐसी खुशियां ही मनाते रहोगे क्या? नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं पहले गोरी आंटी को दिखा कर आता हूँ, वो हमेशा ही मुझे गरीब होने के ताने मारती है, मैं अब भी जाता हूँ। फिर कुक्कू तो सारी खाने की चीजें लेकर गोरी कौवी की खिड़की पर बैठ जाता है और मजे से खाता है। देख लो गौरी आंटी, अच्छे से देख लो, मैं चाउमीन कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा गरीब नहीं है, कहीं से मांग कर लाई होगी तेरी गरीब माँ। आया बड़ा मुझे चिढ़ाने वाला, चल चल भागता है यहाँ से कि नहीं, भाग यहाँ से। मेरी मम्मा आपकी तरह नहीं है जो होटल का बचा हुआ खाना लेकर आती हैं। इस बात पे कालू कौवा हंस पड़ता है। गोरी के बच्चे सही कहा, आज हम खाते हैं तो होटल का बचा कुचा ही खाते हैं। फिर कुक्कू अपने घर चला जाता है और अपनी मम्मा के साथ चाउमीन खाता है। प्यारे दोस्तों, खाने पीने की चीजों में सबका साझा होता है। आप गौरी कौवी की तरह बिल्कुल भी ना बने, बल्कि अपने आसपास के गरीब बच्चों को ऐसे खाना खिला दें जिससे उन बच्चों की खुशी आपको मिले। धन्यवाद।